फ्रेंड्स, ये वीडियो LIC एडियो इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर के जिनको हमें पढ़ना है और कौन कौन सी और एक्स्ट्रा बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इंटरव्यू में जाने से पहले। चूँकि इंटरव्यू हमारा अब स्टार्ट होने वाला है 12 जून से इंटरव्यू की डेट है, तो उसके पहले एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए था जो मतलब सारी बातों को कंक्लूड कर दे। तो इस वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो पहली चीज़ तो वीडियो इंटरव्यू का हमने एक डेडिकेटेड बना रखा है, उसको अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा जाके, क्योंकि वो वीडियो इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब तक उस वीडियो को 40,000 लोगों ने देखा है। इट मीन्स कि जितने भी लोग इस साल LIC एडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब ने वो वीडियो देख लिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि LIC एडियो मतलब अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसा इसका नाम है अप्रेंटिस मतलब, तो उसी लेवल का इसका इंटरव्यू होगा। बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसका इंटरव्यू चलता है। तो किसी भी तरीके का अगर आपको डर, पैनिकनेस या घबराहट इस तरीके की चीज़ें हो रही हो तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इंटरव्यू में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप बिल्कुल वहाँ पे परेशान हो जाएं। इंटरव्यू, पहली चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं होता। इंटरव्यू इट्स ऑल अबाउट लाइक पर्सनालिटी चेकिंग, ठीक है। वहाँ पे नॉलेज चेक नहीं होगा, नॉलेज आपका मेंस में चेक हो चुका है। और इंटरव्यू बाईलिंगुअल चलेगा। तो जो लोग, बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट था कि किस लैंग्वेज में देना है, तो बाईलिंगुअल चलेगा। जैसे मर्जी आपकी वैसे दीजिएगा, या फिर जिस तरीके से इंटरव्यूअर क्वेश्चन करे उसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई करना है। तो ये चीज़ें थी। और ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमने प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस किया था। इसमें ये मेंशन है कि एक तो इंश्योरेंस का नॉलेज आप ले लीजिएगा लिटिल बिट, ऑनेस्टी मस्ट है। ये सारी चीज़ें मतलब आप इम्प्लीमेंट करिएगा। किसी भी तरीके से ऐसे जवाब मत दीजिएगा इंटरव्यू में कि जिसमें आप फंस जाएं। वैसे वो इस तरीके के क्वेश्चन ही नहीं करेंगे उतने टेक्निकलिटी के कि आपको फंसना हो। बहुत ही बेसिक तरीके से इंटरव्यू चलेगा। अब हम ये बात करते हैं कि आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। पहली चीज़ आपको करंट अफेयर में पढ़ना है पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। अभी बहुत ही हाईलाइटेड अपडेट है, अपना नेशनल इम्पोर्टेंस का एक फैक्ट है। तो आपको पार्लियामेंट के बारे में, जो नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है उसके बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। और जो अभी एक बिहार में ब्रिज कोलैप्स हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लीजिएगा। करंट अफेयर के ये सारे सेक्शन हैं, इस चीज़ को आप सर्च करके गूगल से या फिर किसी भी वेबसाइट से आप जो है इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आप गैदर कर लीजिएगा। जो अभी एक रेसलर प्रोटेस्ट चल रही है दिल्ली में, उसके बारे में भी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जो अभी रिसेंट में ट्रेन कोलैप्स हुई हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। और करंट, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन की किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर की हेडलाइन, बस एक दो मतलब न्यूज़ चाहिए होती हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट अवेयर है कि नहीं, बस इतना सा उनका फंडा रहता, बाकी और कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इनको आप एक्स्ट्रा कवर कर लीजिएगा। और एक पॉइंट है कि नेट ज़ीरो एमिशन, बहुत बार ही आप लिखा हुआ देखते होंगे कि नेट ज़ीरो एमिशन लिखा रहता, और इंडिया का टारगेट भी है नेट न्यूट्रलिटी का 2070। तो बहुत न्यूज़ में आता, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और बस इतनी ही चीज़ें आप ध्यान दे लीजिए। और एक वीक की जो है
एक वीक का करंट अफेयर बहुत ही ओरल तरीके से, जो उसमें बहुत ही एक्स्ट्रा हाईलाइटेड चीज़ें हैं सिर्फ उनको पढ़िएगा। क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि नॉलेज चेक यहाँ पे इंटरव्यू में नहीं किया जा रहा, यहाँ पे पर्सनालिटी चेक की जा रही। तो वो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछेंगे, आपकी हॉबी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आपके जो बैकग्राउंड है स्टडी का उस पर थोड़ी सी ओरल चीज़ें पूछेंगे, इस तरीके की चीज़ें बहुत ही बेसिक। और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो आपने मेंस में पढ़ा है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू हॉल में जाएं तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है इंट्रोडक्शन से ना स्टार्ट हो। आप वहाँ जाएंगे, खड़े होंगे, वो बैठने के लिए परमिशन देंगे और आप बैठ जाएंगे। हो सकता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पुट कर दें। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा। मैंने आपको ये बता दिया है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है कई बार। तो हो सकता है वो आपसे इंट्रो ना पूछें, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दें, तो आप रिलैक्स रहिएगा। वो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, वो कभी कभी ऐसा करते हैं किसी किसी कैंडिडेट के साथ, ठीक है। और आपको LIC के बारे में, एक तो LIC के बारे में, LIC के चेयरमैन, LIC का जो स्लोगन है, LIC का हेडक्वार्टर और LIC का जो नेशनलाइजेशन एक्ट है उसका ईयर, ये सारी चीज़ें LIC के बारे में आपको पढ़ लेनी है। और 2-3 क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू में नहीं बता पाते हैं तब भी रिलैक्स रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि पहले से कि मैं नहीं बता पाऊँगा तो क्या होगा। आप मतलब ये समझिए कि अगर 10 क्वेश्चन वो पूछते हैं तो आपको 10 में से 10 थोड़ी ना बताने। अगर 10 में से आप 5, 6, 7 क्वेश्चन भी बता देते हैं तो इसका मतलब आपका इंटरव्यू बहुत एक्सीलेंट गया, ठीक है। तो आपको सारे बताने ही नहीं, और अगर सारे बता लेते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो गई, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर 2-3 क्वेश्चन आप नहीं बता पाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, इसमें किसी भी तरीके की घबराहट या पैनिकनेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ 10 अगर आप 5 to 6 क्वेश्चन बता रहे हैं, इट मीन्स आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। इसके अलावा सारी चीज़ें हमने डेडिकेटेड वीडियोस में बता दी हैं कि किस तरीके से बोलना, किस तरीके से बैठना, फ़ाइल कैसे कैरी करनी, फ़ाइल में डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करने। ये जो इंटरव्यू का वीडियो मैंने बनाया था 40 मिनट का, उसमें सब कुछ जो है डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया था। तो उसको अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू का लेवल बहुत ही नॉर्मल होता है। थोड़ी बहुत घबराहट होती है, ये एक ह्यूमन नेचर है, सबके साथ सबको घबराहट होती है। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है इन सब चीज़ों से, लेकिन आप एटलीस्ट उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। 15 मिनट आपको सिर्फ वहाँ एक्टिंग करनी, बस ऐसा सोच लीजिएगा। 15 मिनट आप वहाँ पे एक्टिंग कर लीजिएगा अच्छे, इस मतलब प्रॉपर कॉन्फिडेंट वे में, बस। और बस यही सारी बातें थी। बाकी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। और बाय बाय, थैंक यू।